हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड हिस्ट्री विद लक्ष्मण में। तो आज का जो न्यूज़पेपर था उसमें खनिज सहायक भर्ती और तुम्हारा व्यक्तिक सहायक भर्ती का जो अपडेट है वो आ रखा है। तो इसकी विज्ञप्ति जल्दी जारी होने वाली है। तो आज हम इसी भर्ती के बारे में बात करेंगे, कैसे हम इसकी तैयारी करें अभी से, क्योंकि अभी तो इसका विज्ञापन नहीं आया। विज्ञापन आएगा उसके बाद 1 डेढ़ महीना भरने के लिए मिलेगा। उसके 1 2 महीने बाद क्या होगा, एग्ज़ाम आएगा। मतलब लगभग आपके पास 6 मंथ का टाइम है और 6 मंथ में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी रणनीति मैं आपको बताऊंगा। कम समय में आप कैसे एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना, जो हमारा एग्जाम है 100 नंबर का आता है, 20 नंबर की हिंदी, 40 का उत्तराखंड और 40 का जीएस आता है, ठीक है। तो एक एक तरफ से बात करेंगे। पहले हिंदी हिंदी आएगी 20 नंबर की। तो 20 नंबर की जो हिंदी है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा गढ़वाली कुमावनी लोकोक्ति मुहावरे ये चीजें भी पूछी जा रही है, लेकिन 15 नंबर का ग्रामर वहाँ पे सेव है, ठीक है। और 5 नंबर की जो आपकी गढ़वाली कुमाऊनी आ रही वो आ रही है। तो आप कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं, गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली इनको रटने लग गए या बुक्स खरीदने लग गए। तो ये गलत है। मतलब आप लोग क्या करो, यहाँ पे हिंदी में जो 15 नंबर का पोर्शन है इसको कंफर्म करो। जैसे ग्रामर वाला पोर्शन है इसको कंफर्म कर दो। आपका जो कवि परिचय है, जो आपका पत्रकारिता है, जो आपका जनसंचार है, जन साहित्य है, जनसंचार वाला पोर्शन है, तो इस चीज को अपना कंफर्म करो, ठीक है, ताकि जो 15 नंबर है वो आपके कंफर्म हो, ठीक है, हिंदी में। इसके बाद जो 5 नंबर का आपका गढ़वाली कुमाऊनी जो शब्द है, कुछ तो 5 में से 1 2 तो हो जाएंगे। 15 नंबर अगर आप वहां से लाते हो, 2 नंबर यहाँ से करते हो 5 में से, तो 16 या 17 नंबर हिंदी में आपका सेव स्कोर होता है, ठीक है। अगर इतना भी स्कोर हिंदी में हो जाता है तो इतने में आपका एग्जाम निकल सकता है, ठीक है। अब दूसरी जो इसकी बुक लिस्ट है हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए आप बुक लिस्ट सबसे अच्छे हरदेव बारी है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप पढ़ना चाहो तो घटना चक्र की हिंदी, ठीक है। और अगर आप इन दोनों बुकों को नहीं पढ़ना चाहते तो इसके अच्छी जो बुक है परीक्षा वाणी की हिंदी है, ठीक है। तो उसको आप पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छी बुक है, परीक्षा वाणी की हिंदी, ठीक। दूसरे इसके बाद आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड 40 नंबर का है। और उत्तराखंड का जो पूछने का ट्रेंड है वो आयोग ने थोड़ा बदल दिया है, ठीक है। थोड़ा लोक संस्कृति, लोक साहित्य, इन चीज़ों को और थोड़ा फोकस करना है। साथ में हमें उत्तराखंड में कौन कौन सी बुक पढ़नी है, जैसे सभी को पता है परीक्षा वाणी हमारी बेसिक बुक है जो पढ़नी पढ़नी है, ठीक है। इसके साथ अगर आप अजय रावत पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आपका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है ना, वो कभी गलत नहीं होगा अगर अजय रावत पढ़ के जाते हो, ठीक है। अगर अजय रावत नहीं पढ़ते हो तो बीएस नेगी मतलब बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको क्या करना है, उत्तराखंड में उत्तराखंड की इकोनॉमी, इसके लिए आपका उत्तराखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है उसका पूरा गहन अध्ययन करना पड़ेगा। साथ में मैंने देखा अभी जो वीडियो का एग्जाम हुआ था इसमें उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोग क्या करना है, जनवरी से रोज जो आपका न्यूज़पेपर है उसको रोज रीडिंग करो और उसे नोट करते रहो। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है उत्तराखंड का वो भी क्लियर होगा और लगभग आपके 4 5 नंबर उत्तराखंड में वो भी बनेंगे। तो उत्तराखंड में जो स्कोर करना होता है, मतलब 40 में से आपको लाने होते हैं 32 या 34 नंबर। अगर आप यहाँ पे इतना लाते हो तो फिर ये आपका सेव स्कोर हो जाएगा उत्तराखंड का, ठीक है। अब आ जाओ जीएस में। देखो जीएस में बहुत ज्यादा है, 40 नंबर का ही हमारा जीएस आता है। इस 40 में से 10 नंबर आपका आएगा रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आपको मेन मेन चैप्टर जैसे क्लॉक हो गया, डाइज हो गया, कैलेंडर हो गया और ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो इनको आपको कंप्लीट करके रखना है, ये जो मेन टॉपिक है रीजनिंग के। बाकी कुछ क्वेश्चन तो वहीं पे ऑन द स्पॉट हो जाते हैं, ठीक है। 10 नंबर की रीजनिंग है, 10 में से 9 नंबर यहाँ पे आपको लाने हैं, ठीक। इसके बाद बचता है 30 नंबर। अब देखो 30 नंबर में जहाँ पे हम सब चीजें पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये तो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम कहाँ पे मार खाते हैं एग्जाम में तो हमारा जो वीक पोर्शन होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर हमारा छूट जाता है, इकोनॉमिक्स हमारा छूट जाता है। तो कंप्यूटर पे थोड़ा ध्यान दो। कंप्यूटर की जो बुक आती है परीक्षा मंथन, बेस्ट बुक है। इसको पढ़ोगे तो कंप्यूटर के आपके सारे जो डाउट है मतलब वो क्लियर हो जाएंगे, कंप्यूटर आपका अच्छा सा कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है। और लिमिटेड के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हो। लूसेंट की जो थ्योरी वाली है, पतली वाली जो बुक आती है, ठीक है। इसके साथ साथ घटना चक्र, अगर लूसेंट के साथ घटना चक्र पढ़ लिया तो इकोनॉमिक्स के जो भी 6 7 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपके 4 या 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 100% कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर। इसके बाद आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी के लिए वर्णवाल बेस्ट ऑप्शन है, इससे अच्छी कोई बुक नहीं होगी पॉलिटी के लिए। अगर इसको पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए मैं आपको बताऊं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आपको जो पढ़ना है
उसके लिए आप परीक्षा वाणी, ठीक है, परीक्षा वाणी आती है इंडियन ज्योग्राफी की, उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए क्या करना चाहिए हमें, वर्ल्ड ज्योग्राफी लूसेंट से ही कवर हो जाती है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्यादा नहीं भागना है, ठीक है, लूसेंट से पढ़ लो, उसी से कवर हो जाएगा। और थोड़ा जो चीजें आपको समझ में नहीं आती है उनको आप यूट्यूब से सर्च करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये था ज्योग्राफी। अब आते हैं हिस्ट्री पे, ठीक है। तो हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में सबसे जो बेस्ट बुक है किरण की बुक है, ठीक है, किरण आप पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ घटना चक्कर, हिस्ट्री के लिए घटना चक्र और किरण, ये दो बुक अगर आप पढ़ते हो तो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन कभी गलत नहीं होगा। देखो, किरण में आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत बहुत अच्छा है। थोड़ा जो आधुनिक भारत है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह जो होते हैं, वो आपको घटना चक्र में अच्छे से मिलेंगे, डीप से मिलेंगे, तो उसको आप वहां से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हिस्ट्री वाला पोर्शन। इसके बाद इसमें हमारा एक वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हमें कहां से पढ़ना है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए लूसेंट ही काफी है, पतली वाली बुक, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या है, सोर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मटेरियल है, तो उसको हम समझ नहीं पाते कि पढ़ना क्या है। तो अपने पास जो सोर्स है वो लिमिटेड होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी, बीएस नेगी या अजय रावत, ठीक है। हिंदी के लिए आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हो, हरदेव बारी पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे हिस्ट्री के लिए किरण और घटना चक्र, पॉलिटी के लिए वर्णवाल एक ही बुक है, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के लिए परीक्षा वाणी है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के लिए घटना चक्र और लूसेंट का इकोनॉमिक्स, ये आपका काफी है। और कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन, ठीक है। इसके अलावा जो आपका क्या होता है, कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बुक लिस्ट है, आप इसको फॉलो करो 6 महीने, ठीक है। और इस एक बार अपना सिलेबस लगभग 2 या 3 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है, सारा जितना सिलेबस है। उसके बाद जब आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम से लगभग 60 दिन पहले से आपको रिवीजन स्टार्ट करना है, ठीक है। और वो जो रिवीजन होगा ना आपका 15-15 दिन का होना चाहिए, मतलब 60 दिन है आपके पास, तो 15 दिन में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर 15 दिन में, फिर 15 दिन में, फिर 15 दिन में। यानी कि जब आपका एग्जाम होगा ना, एग्जाम से 10 दिन पहले आपको 4 बार जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करके रखना है, रिवीजन करके रखना है। तो आपके जो 10 दिन बचेंगे ना, उसमें आपने उस चीज पे काम करना है जो आपका वीक पोर्शन है, उसको देखना है बस लास्ट के 10 दिन में। लास्ट के 10 दिन में बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम इसमें बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो पूरा हौच पौच सा हो जाता है। तो इसलिए आप लगभग 70 दिन का टारगेट रखे, 60 दिन में आपको 4 बार रिवीजन करना है। लास्ट के जो 10 दिन होंगे उसमें वो चीजें पढ़ने जो आपके क्या है, वीक पॉइंट है, जो आपको लगता है ये एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ोगे, लगभग 6 महीने आपको मिलेंगे इसके लिए, तो आपका जो एग्जाम है आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो जुड़े रहे मेरे साथ इसी तरह की जानकारी के लिए। धन्यवाद।